नमस्कार। 2026 के अप्रैल माह के महत्वपूर्ण तिथि और व्रत इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। जो भी धर्मानुरागी सज्जन हैं, जो पंचांग को मानते हैं और व्रत आदि करते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। अतः परिवार के सदस्य की ये जिम्मेवारी है कि ये वीडियो सुन करके उनको ये बताएं कि कब एकादशी है, कब तेरस है, कब पूर्णिमा है, क्या स्थिति है। इस वर्ष 1 अप्रैल जो है वो प्रारंभ हो रहा है चैत्र शुक्ल चतुर्दशी से और 30 अप्रैल अर्थात अप्रैल महीने की समाप्ति बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को हो रहा है। ये कह सकते हैं कि पूरा बैसाख महीना जो है वो अप्रैल में ही पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि चैत्र की जो पूर्णिमा है वो 2 अप्रैल को है और एक व्रत है जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कालाष्टमी कहें या शीतलाष्टमी कहें। फिर बरुथनी एकादशी इसी महीने में है जो कि 13 अप्रैल को है। एकादशी व्रत लोग करते हैं, चैत्र कृष्ण की एकादशी है। फिर 14 तारीख को खरमास की समाप्ति हो रही है, यानी उस दिन मेष राशि की संक्रांति हो जाएगी और अपने पड़ोसी देश नेपाल में उसी माह से बैसाख आरंभ होता है और गते वहां चलता है, तो उसी दिन से 1 गते 2 गते शुरू हो जाएगा सूर्य के अंश के मुताबिक। फिर बैसाख कृष्ण तेरस जो है वो 15 तारीख को है। बैसाख कृष्ण तेरस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ये व्रत करते हैं, शिवालयों में जाते हैं और भगवान शिव से अपनी कामना व्यक्त करते हैं और फिर कामनाओं की पूर्ति भी होती है। फिर एक और आता है बहुत महत्वपूर्ण तिथि, वो है अक्षय तृतीया। अक्षय, जिस दिन कोई वस्तु खरीदें तो क्षय नहीं होता। तो अब अभी एक परंपरा बनती जा रही है कि बहुत से लोग अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना चांदी वगैरह महत्वपूर्ण जो चीजें हैं घर में रखने के लिए या संपत्ति वृद्धि के लिए वो खरीदते हैं। फिर मोहिनी एकादशी आपको आ जाएगा 27 अप्रैल को, और बैसाख शुक्ल का जो अजोरिया का तेरस जो महिलाएं कहती है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपको पहुंच जाएगा कब? 29 अप्रैल को है। फिर आप देखेंगे पचका जो है, पचका 13, 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को है। पचका भी जानना जरूरी रहता है। पचका में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करते या काष्ठ संचय नहीं करते। फिर 27 वाला जो नक्षत्र है वो 7, 8, 16, 17, 18 और 25 और 26 को है, जहां 3 दिन लिखा गया है क्योंकि नक्षत्र का जो आरंभ होता है वो कभी भी हो सकता है। बार प्रवृत्ति जैसा नक्षत्र नहीं होता। बार प्रवृत्ति सूर्योदय से बार की गणना होती है, लेकिन नक्षत्र और तिथि दिन में कभी भी आरंभ हो जाता है और अगले 22 घंटे से लेकर के 26 घंटे के बीच में कभी भी समापन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कभी 16, 17, 18 लिख दिया है। नहीं, 16 को मध्याह्न के बाद प्रारंभ और उस दिन समापन, इस तरह से। और विवाह मुहूर्त जो है वो चूंकि 14 तारीख को तो खरमास रहा है, तो इसलिए मुहूर्त ये नहीं है विवाह का, लेकिन उसके बाद जो संभावित जो विवाह शुभ मुहूर्त है वो 20, 21 है, 26 है, 28 है और 29 है। ये महत्वपूर्ण तिथि और व्रत जो हैं वो आपके अप्रैल माह के हैं, ये काम के हैं, सबको जानना चाहिए। बस।